सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा ने भी हमें ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत पराचा, जो कल होने जा रहा था इजलास, वो मौखर कर दिया गया है, आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, बड़ी ऑब्वियस रीजन हैं, उसके दो तीन पहलू हैं। एक तो जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो बरमला कहते रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हवाले से सेटिस्फाइड नहीं है कि ये ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करेंगी या नहीं करेंगी, और इस सिलसिले में MKM पेश रही है। फिर काफ लीग ने भी कहा था कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। दूसरा, कल जो इनका इशाइया था उसमें अपोजिशन के इशाइये में तकरीबन 180 लोग आए थे। ये हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन हुकूमत ने मेरा ख्याल है अच्छा किया है। बलडोज करने की बजाय या बलडोज करने की कोशिश की बजाय जो स्पीकर से कहा गया है, स्पीकर असद कैसर साहब से, कि आप अपोजिशन को एक बार फिर उनसे राब्ता करें, उनको बुलाएं, उनके साथ बात करें, उनके साथ मशावरत करें, उनके अगर खदशात हैं, खतरात हैं, जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। तो ये मैं समझता हूँ ये ज्यादा अहम है, बजाय इसके कि कल हुकूमत को सुबकी होती या फिर अपोजिशन समझती कि उसके लोगों को उनके साथ ज्यादती की गई है। क्योंकि जब हुकूमतें चाहती हैं तो लोगों को गायब भी कर दिया करती हैं, रोक भी दिया करती हैं, उनकी फ्लाइट कैंसिल कर दिया करती हैं, या फिर बलडोज करना होता है। तो ये अच्छी बात है। स्पीकर साहब अब राब्ता करेंगे। अपोजिशन तो कहती है हमें एतमाद नहीं है। अब स्पीकर साहब कैसे उनका एतमाद बहाल करेंगे और किस तरह से आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है बजाय इसके कि एक और कन्फ्रंटेशन होती मुल्क में इस मामले पर, तो अच्छा है हुकूमत ने जो एक स्टेप बैक लिया है। मैं उसको बैक ट्रैक नहीं कहूंगा, मैं स्टेप बैक कहूंगा। स्टेप बैक किया है, और यही चाहिए होता है जमहूरियत में, पार्लिमानी रवायात में, यही चाहिए होता है मैच्योर सियासत में। सही। दूसरी जानिब तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, इनसे भी बात करेंगे। अभी आपको अहम खबर दें, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर किए जाने पर नून लीग ने हुकूमत पर तंज किया है। सेफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि और इमरान साहब भाग गए, यानी कि हम देख रहे हैं नून लीग की जानिब से रद्द अमल सामने आ गया है। मरियम औरंगजेब की जानिब से ट्वीट किया गया है जिसमें उनका कहना था कि मरियम औरंगजेब ने अपने ट्वीट में कहा कि इमरान साहब भाग गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक चौधरी। तारिक चौधरी, किस तरीके से देखते हैं, कहा जा रहा है कि इत्तेहादी जमातें भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही हैं EVM के हवाले से खास तौर पर, और दूसरी जानिब अपोजिशन बहुत ज्यादा हमें हटदरम नजर आई इस चीज पर कि वो नैब ऑर्डिनेंस पे किसी किस्म का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इत्तेहादी जमातें भी दूर होती नजर आ रही हैं, इसी वजह से होमवर्क का वक्त ज्यादा ले लिया गया है? देखिए, तो कल की जो डेवलपमेंट हुई थी कि एक प्राइवेट मेंबर बिल पे जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट ने पेश किया, उस पर जब वोटिंग हुई तो उस वोटिंग में अपोजिशन का जो बिल था वो पास हो गया और हुकूमत उसको न रोक सकी। हालांकि अगर से उसकी वो फौरी तौर पर लेजिस्लेशन तो उस पर नहीं हो सकती, वो कमेटीज के पास चले जाएगा, लेकिन वो भी एक सुबकी का मामला था। उसके अलावा जो पिछले कई अरसे से जब भी कौमी असम्बली का इजलास होता है, तकरीबन डेली हुकूमत जो है वो कोरम पूरा करने में नाकाम रहती है, और उसके नतीजे में इजलास जो है वो मुल्तवी हो जाता है, क्योंकि मतलूबा तादाद मौजूद नहीं होती। तो जाहिर है, बाहर तो कहने को ज्वाइंट सेशन में कुछ बिल पास कराए जा सकते हैं, लेकिन वो बिल पास कराने के लिए जो मतलूबा अक्सरियत चाहिए होती है, ईरान में अक्सरियत शो करनी पड़ती है। तो वो अक्सरियत शो करना, अक्सरियत को मेंटेन करना इतना आसान काम नहीं होता। मसलसल जो है वो मेंबर के साथ राब्ते रखकर और उनको एक एक जो उसकी रीडिंग होती है, एक एक उस पर जो रायशुमारी होती है उस पर पूरा करना पड़ता है, तब कहीं जाके ये मुश्किल मरला जो है मुकम्मल होता है। फिर तीसरी बात जो साधने वाली बात है, आपने देखा होगा कि MKM जो है अगर कि उसने कोई एलानिया तो EVM की मुखालफत नहीं की, लेकिन वो ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं गुज़श्ता चंद रोज से, जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था उसमें भी, और उसके बाद कल रात कई प्रोग्रामों में देखा गया कि वसीम अख्तर साहब तशरीफ है, उन्होंने कहा कि हम हुकूमत का साथ तो फिलहाल दे रहे हैं, लेकिन हम इस बात पे सोच रहे हैं, गौर फिक्र कर रहे हैं कि क्या हम काबीना का हिस्सा रहें या न रहें। उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर आप TLP के साथ वादा कर सकते हैं, अगर आप TLP के खिलाफ केसेस वापस ले सकते हैं, उसको कलअदम स्टेटस उसका खत्म कर सकते हैं, फिर MKM के दफातर क्यों नहीं खोले जाते। इस तरह और बहुत से एलिमेंट हैं जो मौजूदा सूरत हाल को देख के, एक ऐसी सूरत हाल में जब हुकूमत को एक एक फर्द और एक एक मेंबर चाहिए वोटिंग के लिए, तो सब हर जो फ्रीक है, हर पार्टी जो है, खासतौर पे इत्तेहादी है, वो अपने अपने उनके जो इश्यूज हैं, जो पेंडिंग हैं, वो हुकूमत के साथ डिस्कस करते हैं। आज भी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में इजलास था, वहाँ पर अगर से इसी बात की यकीन दहानी कराई गई थी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत ने खुद इस बात को बांध लिया और अच्छा किया है
کہ بجائے اس کے ہاؤس میں جاتے ہاؤس میں جا کر کچھ بل جو لیپس ہو رہے ہیں، کچھ اہم بل جو انہوں نے پاس کرانے ہیں، کچھ بل جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ بہت ضروری ہیں، تو وہ بجائے اس کے کہ وہاں کہیں رائے شماری میں حکومت ہار جاتی، حکومت اپنا بل نہ پاس کرا پاتی، تو اچھا ہوا کہ انہوں نے اپنا بال جو ہے وہ اسپیکر صاحب کی کورٹ میں ڈال دیا. اب اسپیکر صاحب کو بیچ میں لایا گیا کہ اسپیکر صاحب رابطہ کریں گے. اپوزیشن جو ہے وہ بہت عرصے سے یہ کہہ رہی ہے واضح طور پر کہ موجودہ حکومت جو ہے اپوزیشن سے بات نہیں کرنا چاہتی، یا ایک جو آنریبل طریقہ ہے اس کو وہ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتی. پرائم منسٹر خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ وہ فلاں فلاں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، فلاں سے وہ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. اگر انہوں نے ہاتھ ملایا تو ان کا جو ایک پاپولر موقف تھا اس سے روگردانی ہوگی. تو ایک طرف تو یہ ایکسٹریم ہے. دوسری طرف ظاہر ہے کچھ عرصہ پہلے ایک آپ کو یاد ہوگا کہ نیب کا ایک بل تھا جس پہ اپوزیشن نے 32 یا کوئی اس سے زیادہ شکیں پیش کی کہ یہ اس میں تبدیلی کر لی جائے. اور جب اپوزیشن نے بات کر لی حکومت کے ساتھ اور حکومت نے وہ ساری باتیں سن لی، تو وہ جو باتیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان طے ہوئی تھیں وہ منظر عام پر لایا گیا اور کہا گیا کہ حکومت جو اپوزیشن ہے وہ نیب کے معاملے پہ این آر او مانگ رہی تھی ہم سے. اس وقت سے اپوزیشن مسلسل جو ہے وہ نالاں ہے حکومت سے. صحیح حکومت کے لیے، یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ مشکل نظر آ رہے ہیں. طارق چودھری بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر اینکر پرسن شوکت وراچا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان دونوں کا یہی کہنا تھا کہ ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، جو حکومت کی جانب سے جو اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے، یہ کافی حد تک درست ہو سکتی ہے کیونکہ ہوم ورک کا ٹائم مل جائے گا. اور ہم دوسری جانب حکومت کو دیکھتے ہیں کہ جتنی زیادہ ایکسٹریم پر جا کر وہ بات کرتے ہیں، اس کے بعد کیا وہ اپوزیشن کو منانے میں کامیاب ہوں گے. اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے ایم کیو ایم کے حوالے سے، اتحادی جماعتوں کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، کیا ٹی ایل پی کے معاملے پر جو مدعا اٹھایا گیا تھا ایم کیو ایم کی جانب سے، کیا اس بات کو بھی تسلیم کیا جائے گا یا نہیں؟ یعنی کہ معاملات کافی زیادہ گمبھیر ہوتے نظر آ رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اب حکومت ان سے کیسے نمٹتی ہے.